नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। काजल नागर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, चलो सभी लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। राजेश कुमार, संजीव कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। पूनम, आनंद, उत्तम, रवि, परुण सिंह, हेलो भाई हेलो। ठीक है, साजन, महेश, मुकर, दिव्यांश, दीपक, शिखा, पीयूष, रवि, प्रकाश, बाबूजी, उपेंद्र, अजीत, उपासना। चलिए सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। कोमल, मंजीत, साजन, कुमार, शिवम, परिहार, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त हैं। चलिए तो सब लोग जुड़ जाइए भाई क्लास से। विपिन शर्मा, कल्पना, दीपक, किशन, चहार, अवधेश कुमार, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। तो प्यारे बच्चों, हम वर्तनी पढ़ रहे हैं और वर्तनी के बेटा पहले हम ये समझ रहे हैं नियमों के बारे में कि कौन सा वर्ण हमें किस जगह बोलना है, कहाँ उसका प्रयोग करना है। तो उसके बारे में सारी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चों मैंने आपको जो भी नियम बनते थे, जो भी मैं कहता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट नियम बनते हैं, जो भी वर्तनी में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, जिसमें बेटा एक से एक और दो नियम और रह गए हैं चुप छोटे छोटे से, वो आपको और समझाने हैं, ठीक है ना। तो सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। मेरा कमेंट नहीं आता बेटा, सबका कमेंट आता है, लेकिन कमेंट ऐसे चिड़िया की तरह उड़कर जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, हाँ वेरी गुड भाई। अमन कुमार, बिल्कुल मुझे कमेंट दिख रहा है बेटा। यदि मैं तुमको वीडियो बना के दिखाऊं ना, तुम ये कहोगे सर वाकई भैया ये तो बड़ा कठिन काम है, नोट ये कमेंट पढ़ना तो ऐसे चलते हैं, बहुत गोली की तरह भागते हैं ना, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं। राम राम भाई, राम राम सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो प्यारे बच्चे आइएगा हमारी वर्तनी की क्लास में। और प्यारे बच्चों इसके आगे जो भी नियम हमने छोड़ा था कल, लास्ट नियम, उससे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, ये पेन बदल लो भैया आज। चलो तो बेटा हेडिंग डालेंगे वर्तनी, है ना, वर्तनी। क्लियर मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट नियम जो भी होता है बेटा, वो नियम का नंबर तो आपको पता होगा, है ना। तो बच्चों वो तो आप स्वयं डाल लीजिएगा, लेकिन बेटा आपको मैं बताने जा रहा हूं ढ और डे और ढ, जो ताड़नजात ध्वनि होती हैं, जिनके नीचे प्यारे दोस्तों बिंदी लगी होती है, ठीक है ना मेरे भाई। हाँ मैं ठीक हूं मोहित, आप भी ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो बेटा लिखेंगे डे और ढ, है ना, और इनके नीचे गड़गड़ाहट पैदा होती है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। सर मेरी क्लास बहुत छुट्टी हुई है, विवेक मिश्रा बेटा पीछे की क्लास खाली, जैसे कल संडे है, कल आपकी क्लास सपोज करो नहीं हुई तो कल पूरी करो उन्हें, है ना। तो लिखेंगे बच्चों ताड़नजात, इनको ताड़नजात बोलते हैं, है ना, याद रखना। ताड़नजात व उत्क्षिप्त, इनको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं बेटा, है ना। उत्क्षिप्त का मतलब होता है हमारी जीवा झटके से ऊपर उठती है और एकदम नीचे गिरती है, गड़ागड़ गड़गड़ गड़गड़ ऐसी की आवाज आती है, जैसे बादल फट गया हो, ठीक है ना। आज पहली बार कमेंट पढ़ा है, अच्छा जकलेश जी। चलो उत्क्षिप्त व्यंजन, और बच्चों इनको, इनमें दो गुण होते हैं। दो गुण कैसे होते हैं? एक तो जब इनके नीचे से बिंदी ताड़नजात हटा देते हैं तो बेटा ये हमारे स्पर्शी व्यंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना भाई। विवेक कुमार एग्जाम क्लियर हो गया है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत सारी बधाई आपको। चलो, और बच्चों जब इनके नीचे ये ताड़नजात लग जाता है तो बेटा ये द्विगुण ध्वनि हो जाती है, ताड़नजात ध्वनि हो जाती है, और मेरे बच्चों उत्क्षिप्त ध्वनि हो जाती है ना। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इनमें दो गुण छुपे होते हैं। क्लियर है? बोलो सब लोग, यहां तक बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात देखो क्या होती है, जब ये वर्ण लिखा जाएगा तो आपको शुरू में कभी नहीं मिलेगा ये वाला वर्ण, इसके नीचे ये जो बेटा ताड़नजात है ना, ये कभी नहीं लगा मिलेगा, है ना। तो नियम होता है कि ताड़नजात ध्वनियों से, ताड़नजात व्यंजनों से कभी भी किसी शब्द को प्रारंभ नहीं किया जाता, ठीक है। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात लिखेंगे, बिल्कुल साधारण सी बात है, लिखिए, यह बात याद रहनी चाहिए। नंबर 1 लिखें, ताड़नजात, ताड़नजात ध्वनियों से,
ताड़नजात ध्वनियों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है बेटा, कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, याद रखना इस बात को। कभी भी किसी शब्द के शुरू में आप इन वर्णों को देख नहीं सकते, किसी भी शब्द में। यदि ऐसा हो गया तो यह मान लीजिए देवनागरी लिपि का अपमान हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। हां, खुशबू, सर जवाब तो दे दिया करो। बेटा खुशबू, इसके लिए देखो माफी चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को केवल आप ही का नाम चमकता है। ये 10 से 11 12 हजार बच्चे क्लास में होते हैं, सबके कमेंट यदि 10 11 12 हजार आदमी ऐसे करके आवाज मारे ना, करे भाई रुक जाओ मैं आ रहा हूं, तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मार कौन सा व्यक्ति रहा है ना, कौन सा व्यक्ति आवाज मार रहा है, कौन सी व्यक्ति की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। समझते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे आप लोग। ठीक है संध्या यादव, तो बेटा संध्या, विक्की, राकेश, सोनम, है ना, सुमन, अनामिका, ठीक है मेरे बच्चों, विपिन, प्रियंका, सब बच्चों इस बात को समझा करो। मेरी मजबूरी होती है, मैं ऐसा नहीं है कमेंट पढ़ना कि मैं आपके कमेंट को जानकर नहीं पढ़ता। रात एक बच्चा कह रहा था टेलीग्राम में, सर आप तो लड़कियों के नाम लेते हो, लड़कों के नाम तो लेते ही नहीं हो। तो मैंने बड़ा दिल छोटा करके उसके लिए कमेंट लिखा था उस ग्रुप में कि हाँ भाई लड़कों से तो मेरी दुश्मनी है ना, हो सकता है उनसे मेरी कोई जमीन बट रही हो तो इसलिए मैं उनका नाम ना लेता हूं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये छोटी बातें सोचना गलत बात है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई आपको, ताड़नजात ध्वनियों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है बच्चों, कभी नहीं होती। जैसे आपने उदाहरण में भी देखा होगा, मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, जैसे बेटा मैंने लिखा ढक्कन, तो ढक्कन के नीचे एक बात बताओ आप लोग कि कभी भी आपने ये वाली बिंदी लगी देखी है, ये वाली, ये जो ताड़नजात लगा हुआ है, देखा है कभी? नहीं देखा होगा, लिखा ही नहीं जाता भाई। और इसी बेटा मैंने लिखा डमरू, कि भैया आप तो डमरू की तरह मोटे होते जा रहे हैं, डमरू की तरह, है ना, डमरू। तो बेटा डमरू के नीचे डे के नीचे आ रही है ताड़नजात, बिंदी आ रही है, वो नहीं आ रही ना, कभी आएगी ही नहीं। या तो किसी शब्द के बीच में आता है या किसी शब्द के अंत में आता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा सड़क, सड़क, देखो सड़क के नीचे आ गया अड़, ये गड़गड़ाहट करता है, जैसे बादल गरजते हैं ना, गड़गड़ाहट ऐसे आ रहा है, देखो आ रहा है ना। मैंने लिखा लड़का, है ना बच्चों, मैंने लिखा बेटा लड़का, देखो लड़का के नीचे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लड़का, है ना, ये आ गया। मैंने बोला लड़की, तो देखो बेटा लड़की के नीचे भी अड़की आ रहा है ना, अड़की, जैसे बादल गरज रहा हो, गड़गड़ाहट होती है बेटा इस ध्वनि से, है ना मेरे भाई। हाँ सर मेरा आर्मी में हो गया है सालू कुंतल, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो बेटा सबका हो जाए, मैं तो यही कहूंगा मां सरस्वती से, जो भी बच्चा मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बेटा जैसे गुड़गांव, हरियाणा का एक जिला है गुड़गांव, वहां पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल गुड़गांव, ठीक है ना, गुड़गांव। ठीक है मेरे बच्चे, देखो ये रहा, है ना। जैसे बच्चों मैंने लिखा कि भाई तुम्हारा तो ढंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा तो ढंग अच्छा नहीं है, तुम तो बीमार हो रहे हो, तुम्हारे शरीर तो बेकार हुआ पड़ा है, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो बेटा देखो ढंग ऐसे आप लिख सकते हैं। बोलो, जैसे मैंने बोला कि भाई इस पेड़ की जड़ बहुत मजबूत है, जड़, तो बेटा जड़ में अड़ा आ रहा है ना आवाज, जड़, ऐसे जड़। मैंने कहा भाई बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया है ना प्रवीण कुमार, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। तो बेटा आप बोलेंगे हाँ सर जी सब बढ़िया है, सर जी सब बढ़िया चल रहा है ना बच्चों, आदि। तो ये आवाज आपको याद रखनी है कि इन आवाजों से, इन ध्वनियों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, है ना। तुमने कहा सर जी पेड़ की डाल पर तोता बैठा है, तो बेटा डाल आप इधर लिखेंगे, कभी भी इसके नीचे आप शुरू में लिखते वक्त इसमें नीचे ताड़नजात मत लगाना, है ना। हाँ बेटा ढोलक में भी नहीं मिलेगा, ढोलक कभी नहीं मिलेगा भैया। तो देखो इधर वालों में तो लगा हुआ है, इधर वालों में नहीं लगा हुआ है ताड़नजात, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वेरी गुड, ठीक है बेटा कार्तिक, लव यू मेरे प्यारे दोस्त। खाना बेटा सत्यम, अभी तो खाना बहुत समय बाद खाऊंगा। तो भैया यहां तक की बात स्पष्ट होगी सभी को, ये बताओ
कर देंगे। मैंने कहा अरे भैया आज तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े, तो बेटा मैंने लिखा कपड़े। तो प्यारे बच्चों देखो इसके नीचे यहां पर देखो ताड़नजात आ गया कपड़े। सर जी तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने आज। सर आज मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, है ना, चंडीगढ़, तो बेटा चंडीगढ़, चंडीगढ़ ऐसे लगा, मिल गया चंडीगढ़, ठीक है ना। बहुत सारे, घोड़ा, डंडा, डंडा में नहीं लगा, मिलेगा। तो बच्चों ये चीज आप याद रखिए। अब मैं आपको देखो दूसरी बात बताता हूं। नंबर दूसरा पॉइंट याद रखना, जब किसी शब्द पर अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार बेटा जो बिंदी होती है ऊपर लगती है ना, अनुस्वार लगा होता है, तो ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता, का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ये बात बेटा याद रखना, ठीक है। जब भी किसी शब्द पर क्या लगा हो बेटा, अनुस्वार लगा होता है, तो प्यारे बच्चों ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बेटा मैंने कहा तुम्हारा ढंग अच्छा है, ठीक है ना, ढंग, मैंने लिखा डंडा, ठीक है बच्चों, मैंने लिखा अंडा, ठीक है, अंडा, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये आपको उदाहरण इस प्रकार याद रखने हैं। इनके नीचे कहीं भी ताड़नजात नजर आ रहा है आपको, यहां कहीं नहीं आएगा, कभी लगेगा ही नहीं बच्चे, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है। आइए अगला नियम और जानेंगे इसी में। नंबर तीन, अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता। लिखिए मेरे बच्चों, शालिनी लिख बेटा, लिखेंगे अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है बेटा। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में मैंने बोला, कोई भी अंग्रेजी का शब्द ले लीजिए कि सर जी मुझे तो आज ब्रेड पकोड़े खाने हैं, ब्रेड पकोड़े में तो आ जाएगा, पकोड़े तो वैसा शब्द है ना, ठीक है भाई। देवेश कुमार, लव यू मेरे प्यारे बच्चे। हाँ आइए, तो बच्चों जैसे आपने बोला, हाँ बेटा आप ठंडा भी लिख सकते हैं। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर जी ठंडा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हो बेटा, कभी नहीं। देखो ताड़नजात ये अनुस्वार लगा हुआ है, तो कभी भी आप इसके नीचे ताड़नजात वाला बिंदु नहीं लगा सकते, ठीक है भाई मनीज। चलो, तो आपने कहा कि भैया अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं, अभी मैं रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा आपने कहा रोड, उदाहरण में लिखेंगे रोड, ठीक है ना। तुमने कहा मेरा बेड चू चू कर रहा है, बेड जिस पर आप सोते हैं, है ना मेरे भाई। हाँ बेटा आप लिखेंगे बेड, है ना। आपने लिखा कि सर जी ये बोर्ड आपका कलर्ड है, इसमें तो नए नए कलर आते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तेजस तेग बेटा, तुमने बोला बोर्ड, तो अंग्रेजी के शब्दों में कभी नहीं आएगा, कभी भी। अंग्रेजी के शब्द जहां भी आपको लगा मिलेगा और ये बेटा डे या ढे आपको मिलता है, तो उसके नीचे आपको ताड़नजात ध्वनि कभी नहीं नजर आएगी, कभी भी। आपने कहा सर जी मुझे तो रेडियो सुनना है, रेडियो, सर जी मुझे तो रेडियो पर आकाशवाणी सुनना है, रेडियो। तो बेटा देखो आप रेडियो लिख रहे हैं। सर जी मेरे बेडरूम में कोई नहीं आना चाहिए, मेरे बेडरूम में कोई भी मेरे बगैर पूछे अंदर नहीं आना चाहिए। सर इनसे बोल दीजिए सबको, है ना, मेरा बेडरूम,
रूम बेटा, है ना। तो प्यारे बच्चे बेडरूम बन गया। बताइए, तुमने कहा शादी, सर जी मैं अपनी शादी का कार्ड आपको जरूर भेजूंगा। सर मंजीत बेटा ध्यान देंगे, सर जी मैं अपनी शादी का कार्ड आपको जरूर दूंगा, आप आना जरूर, है ना। मैंने बोला कार्ड, है ना बेटा, कार्ड। क्लियर? हाँ। जैसे तुमने कहा सर जी मैं अपनी टीम का लीडर हूं, लीडर, है ना मेरे बच्चों। सर मैं अपनी टीम का लीडर हूं, आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बता दीजिए, है ना, लीडर। तो बेटा आपको ये बात अब याद रहनी चाहिए भाई, अब कोई नहीं गलत करेगा, ध्यान रखना इन चीजों को। वेरी गुड। तो बेटा आजाद, यहां पर हमने इतने सारे शब्दों को एग्जाम्पल के माध्यम से जान लिया। तो बताओ किसी को और कोई परेशानी हो बेटा, कर दोगे ना। स्टूडियो, सर मैं तो आपके स्टूडियो में आया था मिलने, आप मिले ही नहीं, है ना बेटा। स्टूडियो, स्टूडियो, सर मैं आपके स्टूडियो आया था मिलने, आप मुझे मिले नहीं वहां पर स्टूडियो पर, है ना। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज आपको ध्यान रखनी है भाई महेश, है ना। तुमने कहा सर जी आप कॉमेडी बहुत करते हो, कॉमेडी। तो जो भी अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनमें बच्चों कभी भी ताड़न जात नहीं लगाते, सिंपल डे या ढे का प्रयोग तो कर लेते हैं। वेरी गुड। हाँ आइए, चलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बेटा एक बात और आती है, चलो ये तीसरा नियम था, इसी के अंदर तीसरी बात है, देखो ये चौथी बात और पढ़िए इसमें। नंबर 4 लिखेंगे, लिखिए बेटा। उसमें क्या होता है, जहां भी दो ये जो वर्ण होते हैं इंडियन, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजी का शब्द कोई भी हो कभी नहीं आएगा। जैसे बेटा मैंने कहा जब भी ये ध्वनि क्या होती है बेटा, द्वित ध्वनि आती है। द्वित ध्वनि जानते हो, 2 बार आती हैं, तो तब भी इसके नीचे ताड़नजात नहीं लगाया जाता, है ना। जब ये ध्वनि, एक ध्वनि 2 बार आती है ना किसी भी शब्द में, तब भी बेटा ताड़नजात नहीं लगाते, याद रखना। लिखेंगे द्वित्व, द्वित्व व्यंजन आने पर, द्वित्व व्यंजन आने पर, है ना, आने पर। द्वित्व व्यंजन का मतलब है कोई भी वर्ण जो ये ताड़नजात वर्ण होते हैं हमारे डे और ढे, यदि ये 2 बार आ जाएं तो तब भी इसके नीचे हम ताड़नजात कभी नहीं लगाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। आने पर कभी भी, आने पर कभी भी, कभी भी ताड़नजात का प्रयोग, जात का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है मेरे लाडलो, है ना, नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे मेरे दोस्त मैंने कहा आपके सामने ये वाला ये डे आ गया 2 बार, ऐसे एक बार आधा एक बार पूरा, तब भी बच्चों आप देखेंगे इनके नीचे कभी भी आप ऐसे बिंदी लगी नहीं देख सकते, याद रखना। ठीक है बच्चों, ये गलत होते हैं। क्लियर है? तो जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, तुमने कहा कि सर जी उड्डयन मंत्री कौन है हमारे, उड्डयन। ठीक है बच्चों, आप लिखेंगे उड्डयन। टिड्ढी, उड्डयन, उड्डयन। ठीक है बच्चों, उड्डयन। आपने कहा लड्डू, लड्डू, सर जी मुझे तो लड्डू खाना है, लड्डू। ठीक है ना सर जी, मुझे लड्डू खाना है, लड्डू। ठीक है, लड्डू। ठीक है बेटा, सर जी मुझे तो टिड्ढी से डर लगता है, टिड्ढी से। टिड्ढी जानते हो बेटा, जो तुमने देखा होगा चरी पर उड़ती हैं, है ना, चरी के ऊपर ऊपर के हरे हरे पत्ते खा लेते हैं। ठीक है राहुल जी, हाँ। तो बेटा आप कहेंगे लड्डू। ठीक है बेटा, लड्डू, बड़ों की मात्रा लगाइए। जैसे बेटा तुमने कहा सर जी मेरी ये हड्डी दर्द कर रही है, पता नहीं क्या हो गया हड्डी में। ठीक है ना, हड्डी, हड्डी। सर जी आगे गड्ढा है, गड्ढा, तो गड्ढे में आपकी गाड़ी गिर जाएगी, पीछे रहिएगा। ठीक है ना, हाँ, गड्ढा, गड्ढा। ठीक है बेटा, गड्ढा। वेरी गुड। जैसे तुमने कहा सर जी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, जिसे बेटा एयरपोर्ट कहते हैं आप लोग, हवाई अड्डा। ठीक है ना,
तो ऐसे शब्दों में कभी भी ताड़न जात मत लगाना बेटा, कभी भी गलत हो जाता है वरना। ठीक है ना, वेरी गुड बेटा। हलंत तो आएगा ही, क्योंकि द्वित व्यंजन में एक व्यंजन आधा होता है, ये वाला एक पूरा होता है ना बच्चों। द्वित व्यंजन वही तो होते हैं, किसी भी शब्द में एक व्यंजन आधा हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा, तभी तो द्वित बनता है। क्लियर है मेरे भाई? तुमने कहा सर जी मेरे भाई का नाम गुड्डू है, गुड्डू, गुड्डू, ठीक है ना, गुड्डू है सर मेरे भाई का नाम गुड्डू। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर जी मुझे कबड्डी खेलना बहुत अच्छा लगता है, कबड्डी, सर जी मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है ना मेरे भाइयों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे शब्दों में कभी भी आप लोगों को ताड़नजात नहीं लगाना। बताओ, कर दोगे ना क्लियर? बेटा नट्टू नहीं, डे या ढे आना चाहिए बेटा, या तो डे आना चाहिए ये वाला, या ढे आना चाहिए, और इनके नीचे ये वाली बिंदी लग के ताड़नजात वर्ण हो जाते हैं, ये है ना, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा शब्द तो आप स्वयं भी लिख लेंगे, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें पता लग जाएं बस। चलो आगे आता है बेटा इसका 5वां नियम, और लिख लीजिएगा उसमें, जिसमें लिखेंगे, लिखें उपसर्ग के आने पर, लिखो बेटा उपसर्ग, उपसर्ग के आने पर भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं करते, ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, नहीं किया जाता है। ठीक है ना, हाँ कुशल बेटा ऐसा नहीं है, कोई आपको ढह से जुड़ा हो शब्द मिले तो तब भी आप ले लीजिए, कोई आपको शब्द दिख रहा हो ढह से जुड़ा हो तो भी ले लीजिए बेटा। है कि हाँ लैपटॉप के मैसेज भी पढ़ता हूं, सब मैसेज पढ़ता हूं, लेकिन मैसेज पढ़ने के लिए बहुत नजर गाड़नी पड़ती है, आई साइड वीक हो जाएगी 10 दिन में यदि मैं पूरे एकदम नजर फोकस कर दूं इस पे। ठीक है ना। द्वित व्यंजन का मतलब क्या होता है सर? बेटा द्वित व्यंजन का मतलब होता है जैसे तुमने लिखा बिल्ली, तुमने लिखा बिल्ली, तो इसमें ले एक बार आधा आया, एक बार पूरा आया है, तो ले जो है ये द्वित व्यंजन की संज्ञा में आता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, ये होता है बेटा द्वित व्यंजन। ये ले जो है ये द्वित व्यंजन, एक बार आधा एक बार पूरा जुड़कर के एक साथ जब आ रहा है तो बेटा ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, द्वित व्यंजन की संज्ञा में आता है। ठीक है ना, चलो चले बेटा। तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा मेंढक, मैंने लिखा मेंढक नहीं सॉरी निडर, जैसे एक शब्द लिखा मैंने निडर, तो बेटा इसमें उपसर्ग है देखो आपका नी, है ना, और प्लस डर। तो ये भी आपको याद रखना है, जहां भी कोई शब्द आपको नजर आ रहा हो इस तरह से, तो मेरे बच्चों आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अभय दीक्षित बेटा ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। सर हर नियम के बाद एक प्रश्न करवा दिया करो। अच्छा भैया, अच्छा वेरी गुड बेटा। प्रश्न तो आपको सारे प्रश्न, इसमें कुछ इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता, सिर्फ सही करना हमें सीखना चाहिए, है ना। तो बताओ बेटा किसी को ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी मैं सारी बातें एक बार दोहरा देता हूं मेरे भाइयों, फिर इससे आगे चलते हैं। ताड़नजात व उत्क्षिप्त व द्विगुण व्यंजन बेटा जो होते हैं वो कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते, सीधी सी बात ये रखिए पहले तो याद। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बेटा आपको दिख भी रहा है ना, मैंने एक शब्द कह दिया आपसे मेंढक लिख कर दिखाओ मेंढक, तो मेंढक में नहीं आएगा, मेंढक में कभी नहीं आएगा बच्चों मेंढक, है ना। मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया मेंढक, है ना मेरे बच्चे मेंढक, तो बेटा देखो यहां ताड़नजात कभी नहीं आता ऐसे शब्दों में जहां पर पहले अनुस्वार लगा होता है ना। अंग्रेजी के शब्दों में भी ताड़नजात का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, आपके सामने है। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बात आती है बेटा, द्वित व्यंजन आने पर कभी भी ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बेटा द्वित व्यंजन जैसे आपका डे आया है यहां पर, है ना, डे आया है, और कोई भी आपके दिमाग में और भी कोई शब्द आता हो जहां पर ढे आता है, ढे वो शब्द भी आप ले लीजिएगा, वो भी बेटा आने पर कभी नहीं प्रयोग किया जाएगा, है ना, याद रखना। चलो
आगे आता है बेटा उपसर्ग के आने पर ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बेटा ये पांचों भागों में इस नियम को हम पढ़ते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ वेरी गुड। जैसे बच्चों एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अनपढ़, बेटा ये अपवाद शब्द होते हैं एक दो जो शब्द है ना, जैसे एक अपवाद शब्द लेता हूं मैं आपके सामने अनपढ़, अनपढ़, ठीक है ना। तो इसमें से मैं उपसर्ग जो निकालूंगा वो बेटा मेरा उपसर्ग होगा अन, और प्यारे बच्चे पढ़, है ना। तो ये बेटा अपवाद में आपको याद रखना, ये अपवाद शब्द होते हैं क्योंकि बेटा अपवाद का मतलब है जहां कोई चीज सही बनी है तो उसका गलत जरूर बना है ना मेरे बच्चे। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ सर जी चिड़िया एक बार बता दीजिए। बेटा चिड़िया में तो आ रहा है यार, चिड़िया में तो बताओ कुछ भी क्या करना है चिड़िया में चिड़िया में तो लगेगा ताड़नजात तेरा हमारा, चिड़िया, लड़की, सड़क, हर जगह लगेगा यार, ठीक है ना। फरीदा सर सब कुछ समझ आ गया बेटा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब देखो एक नियम और है छोटा सा, वो मैं आपको और बता देता हूं मेरे बच्चों। नियम है, अंतिम नियम है आज की इसकी क्लास का। नियमों की क्लास आज खत्म हो जाएगी, फिर हमारे से जो भी हमारे शब्द होंगे इंपॉर्टेंट, मैं उनको सिर्फ आपको सही शब्द पढ़ाऊंगा, गलत शब्द मुझे आपको एक भी नहीं पढ़ाना, याद रखना, ठीक है ना। तो बेटा लिखेंगे नए संबंधी नियम, नए संबंधी नियम, ठीक है बेटा, नए संबंधी नियम। तो इसमें लिखेंगे रे कोमा रे ऋषि, रे कोमा रे ऋषि कोमा शे कोमा बेटा के खे और बेटा आपके गे घे पे फे बे भे। आने पर प्यारे बच्चों जो हमारा क्या होता है, पे फे बे हो गया, और बेटा ये रे लेवे भी लिख दीजिएगा, ये रे ले वे, या बेटा कोई स्वर आने पर ने को बेटा किस में बदल देते हैं, अणे में बदल दिया जाता है, ने में बदल दिया जाता है बेटा, ये भी आप याद रखना, बदल दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे एक बात समझ रहे हैं, सिर्फ क्या याद रखना है सर, समझ नहीं आया। पांचवा बेटा ये है जहां भी उपसर्ग आ जाता है ना, यदि डे या डर है, जैसे डर, तो इसके नीचे कभी भी आप ताड़नजात नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हाँ इतनी सी बात है बस जाधव, ठीक है मेरे बच्चे। मुकेश कुमार बेटा यदि दिल से पढ़ेंगे तो मजा खूब आएगा, जब हम दिल से नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखो ये नियम निकल कर आया कि जहां भी बेटा आपको देखना है रे ऋषि, रे आ रहा हो, रे ऋषि आ रहा हो, शे आ रहा हो, के आ रहा हो, खे आ रहा हो, गे आ रहा हो, घे आ रहा हो, पे आ रहा हो, पे फे बे भे आने पर, या बेटा ये रे लेवे, या बेटा ये रे लेवे, या कोई स्वर आने पर ने को अणे में बदल दिया जाता है। उपसर्ग क्या होता है हिमांशु? उपसर्ग बेटा वो होता है जो किसी मूल शब्द से पहले लगाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चे, जो मूल शब्द से पहले लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने बोला, एक शब्द लिख दिया बेटा, जैसे हार, एक शब्द लिखा मैंने हार एक शब्द लिख दिया। देखो भी उपसर्ग वाले बच्चे ध्यान देना, क्योंकि उपसर्ग से जुड़ी हुई बात है तो इसलिए बता रहा हूं। तो बेटा इसके आगे मैंने प्रे लगा दिया, प्रे, तो प्रे से क्या बन जाएगा, ये शब्द बन गया बेटा प्रेहार। प्रेहार होता है किसी पर वार करना, और हार शब्द कैसा है, एक गले का भी हार होता है, एक हार जीत भी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ इसरार अली, सर जी अंतिम नियम को कैसे याद करें? अंतिम नियम को आप याद ही मत करिए, अंतिम नियम को सिर्फ ये देखो कि आपको ने लिखना होता, ने की जगह अणे लिखना होता है। अणे वाले शब्द शुद्ध होते हैं, ने वाले शब्द अशुद्ध होते हैं, बस
ठीक है। और बेटा जैसे इसी से आप किसी को भेंट दे रहे हैं तो आप लिख देंगे उपहार, तो बेटा इसमें उपधन हार हो गया, तो उप इसमें क्या होगा, यहां पर उपसर्ग, प्रे यहां उपसर्ग हो गया। उपसर्ग होता है पहले जुड़ने वाला शब्दांश, ठीक है। वेरी गुड, बोलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों जैसे एक शब्द लिखा मैंने किर्शन, किर्शन, ठीक है बेटा, किर्शन। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने आभूषण, 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 ठीक है ना, आभूषण। जैसे मैंने कहा कि भारतीय सेना पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया, लेकिन वो मुंह के बल गिरी और अपने मुंह की उसे खानी पड़ी, तो आक्रमण, ठीक है ना बेटा, आक्रमण, आक्रमण, ठीक है। तो अब तुम एक बात देखो, अणे आ रहा है, अणे से पहले शे आ रहा है, बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है, बताइए। पुराण, ये सही वर्तनी होती है पुराण, पुराण, तो यहां से आश्वर आएगा, अणे आ रहा है, तो अणे लगा हुआ शब्द जो होता है हमारा शुद्ध वर्तनी होती है। जैसे तुमने कहा तृष्णा, 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 ये वाला तृष्णा है ना। कोई भी शब्द ले लीजिए आप लोग, श्रवण, ठीक है बेटा, श्रवण। सर इतना शब्द कैसे याद करेंगे बेटा, सब याद हो जाता है यदि मन से करते हैं। रामायण, ठीक है, रामायण, बोलो। विष्णु, 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 ठीक है मेरे बच्चे, बताओ तो कर दोगे ना सब लोग, ऐसे करना है। घृणा, प्रदूषण, बहुत सारे शब्द हैं यार आपके दिमाग में, घृणा, ऐसे। अब तुम कह दो सर जी मैं तो घृणा ऐसे लिखूंगा, ऐसे, बेटा नाक ने कभी आता है क्या, कभी नहीं आएगा, घृणा में अण ही आएगा। रोपण, ठीक है। अब जैसे तुम हिरन लिखते हो, हिरन, ये हिरन गलत होता है, वर्तनी जो शुद्ध होती है ना वो हरिण होती है, हरिण, शुद्ध वर्तनी में बेटा ये हरिण होता है शब्द हमारा। संस्कृत की तरह जब हम पढ़ते हैं तत्सम रूपी में तो हरिण बोला जाता है उसे, है ना, ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा ये चीजें आप याद रखिए, तो ये घृणा गलत है, घृणा हमारा ये वाला सही होता है, ये वाला, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्लियर। हाँ चलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों यही आज के हमारे जो नियम थे, ये नियम वाली क्लास बेटा आज की यहां पर समाप्त होती है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि रे ऋषि रणे, रे ऋषि, रे कोमा रे ऋषि कोमा शे के खे गे पे फे बे में, है ना, ये सब जब भी मिलते हैं तो उनके बाद यदि न हो तो न को हटा करके अणे लिख देते, अणे सही होता है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ शब्द है, एक शब्द होता है अफजाल, कह रहे हैं सर जी मैं बहुत नाराज हूं, बेटा नाराज मत हो यार, जिंदगी नाराज में होने में कट जाएगी तो हम फिर खुश कब रहेंगे, है ना। जैसे बेटा मैंने एक शब्द बोला पवन, अब तुम कहने लगो सर जी पवन में आप लोग यहां पर अणय कर दीजिए, बेटा यहां पर नहीं होगा, ये तो खुद अपना आप एक सार्थक शब्द है। पवन बह रही है, हवा चल रही है, हवा का पर्यायवाची होता है पवन, है ना, तो ये तो अपना में एक सुंदर शब्द लिखा हुआ है, ऐसे क्यों बदलते हैं आप, बताओ। ऐसी जगह आपको ध्यान रखना है कि जैसे रामायण में तुम ये की जगह न बना दो रामायण, गलत हो जाएगा, रामायण बोला जाता है ना। तुम विष्णु में विष्णु कर दो, ने पर छोटे ओ की मात्रा लगा दो तो गलत हो जाएगा, है ना। प्यारे बच्चों आप घृणा बना दो, घृणा, घृणा में ने बना दो तो गलत हो जाएगा, है ना। याद रखो इन चीजों को। अब मैं तुमसे कह दूं आभूषण लिखकर दिखाओ, अब तुमने कह दिया सर जी लीजिए आभूषण, हमने ये लिख दिया आभूषण, तो बेटा बताओ ये बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। शब्द होता है आभूषण, अलंकार, लक्ष्मण, ठीक है। तो जो शब्द अपने आप में सही है ना बच्चे, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, है ना मेरे भाई। अब तुम रावण कहो रावण, तो बेटा रावण को तो रावण ही बोलोगे, लक्ष्मण को आप लक्ष्मण ही बोलोगे, ठीक है ना, लक्ष्मण नहीं कहोगे, अणे की आवाज आती है शुद्ध शब्दों में। अनुनासिक क्या होते हैं, एक बच्चे का डाउट है अनुनासिक किसे कहते हैं, आपका भी डाउट होगा। अनुनासिक और अनुस्वार में बेटा एक अंतर होता है, अनुस्वार केवल नाक से बोला जाता है,
अंगा। और अनुनासिक जो होता है, नाक और मुंह दोनों से आती है उसकी आवाज। जो चंद्र बिंदु होता है ना, वो अनुनासिक होता है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको ये शब्द याद रखने हैं ध्यान से। चले भी आगे। अब आगे चलते हैं। जो मैंने आपको शब्द सिखाए थे, कुछ शब्द लिखते हैं, है ना। सर जी किशन वाला लिखना। बेटा किशन जो होता है ना, ये किशन अपवादित शब्द है। ये हम शब्द खुद अपने देसी भाषा में देशज बोलते हैं किशन, लेकिन शुद्ध शब्द तो कृष्ण ही होता है, ठीक है। अब ये हमारी गांव की, हमारे शहर की, हमारे गली मोहल्ले की आवाज होती है, गली मोहल्ले के शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चा अगर सर जी धोनी बनाना, धोनी, बेटा धोनी मैंने यहां पर कहीं पर चे छे जे ते थे दे वाला शब्द लिखवाया, धोनी लिख दूं जो मैं, गलत हो जाएगा यार। बेटा के कंठ से बोला जाता है, के कंठ से। चलो, तो आइए बच्चे, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना बेटा। देखो एक बात आपको मैं बताता हूं, चाणक्य सही लिखा हुआ है सब। आ की आवाज आ रही है, कोई स्वर आया है, स्वर के बाद में बेटा ने नहीं आता, अण ही आता है ना। सर जी ताड़न जात क्या है? पूरी भैया सीता जी का स्वयंवर भी हो गया, सीता जी राम जी के घर भी पहुंच गई और वहां से फिर वनवास के लिए वो प्रस्थान भी कर गई। एक बालक अब कह रहा है सर जी ताड़न जात क्या होता है? ताड़न जात ये होता है जो तुम किसी भी ध्वनि के नीचे लगाकर बनाते हैं ना आवाज, ये ध्वनि ताड़न जात ध्वनि हो जाती है। इसमें गड़गड़ाहट होती है, बिजली सी गड़कती है, जैसे बादल गरज रहे हो, अगड़गड़ाहट। सड़क, जैसे तुमने कहा सड़क, तो अड़क की आवाज आई ना, अड़क आई ना बेटा, वही ताड़न जात ध्वनियां होती हैं, ठीक है। देखो इतना सारी चीजें आप समझते नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो बेटा एक शब्द मैंने आपसे बोला कि सब मुझे अंजलि लिखकर दिखाओ। चलो चलिए बेटा, सब लोग सही शब्द लिखना। गलत शब्द की किताब में देखो एक बात याद रखना, एक तरफ तो लिखा मिलेगा आपको अशुद्ध शब्द, अशुद्ध, और आगे मिलेगा बेटा आपको शुद्ध। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, इस अशुद्ध नाम की चीज पर, इस अशुद्ध नाम की चीज पर बेटा एक काम ध्यान रखना मेरी तरफ से। बस क्या याद रखोगे बेटा, इस पर काली ऐसे टेप लगा देना, टेप काली, इस पर काली टेप लगा देना, ऐसे इसको काला कर देना। गलत शब्द याद ही नहीं करना, हमें सही शब्द पढ़ना है बस। ये बात मेरी आप लोग ध्यान रखना, वरना मेरे बच्चों यदि दोनों में कंपेयर करना शुरू कर दिया ना आपने, तो फिर मैं आपको वादा करता हूं आपसे, आप सही वर्तनी सीख ही नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग में एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जो गलत चीज को बहुत जल्दी पकड़ती है, सही को नहीं पकड़ती, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आप RWA के चीते हैं, शान से जीते हैं, तो आपको सही चीज सीख कर जाना है, गलत चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। प्रिया वर्मा बेटा, रेखा, प्रिया, विशाल, आशु, आकाश, कंचन, कविता, आलोक, सबको समझ में आ गई बात। अजनबी, मिथुन, बेटा मिथुन तो बहुत पुराना हीरो हो गया। चलो, तो बेटा शुद्ध शब्द पर ही याद रखें, शुद्ध शब्द को ही ध्यान रखना है और शुद्ध की तरफ ही चलना है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध चलना है, शुद्ध लिखना है। एक कहावत है, कहते हैं ना बेटा, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी आपकी वाणी, ठीक है। तो आपको शुद्ध अन्न खाना है, शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध ही बोलना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा सभी मेरे प्यारे बच्चे मुझे अंजलि लिखकर दिखाएंगे। अंजलि, अंजलि, तो नाक से आवाज आ रही है ना, कुछ आ रही है बच्चों। अन, जय जहाज वाला बेटा ये बनाएंगे, जय और ले लट्टू ले। अब अंजलि, अंजलि है ना, धड़कन पिक्चर वाली शिल्पा शेट्टी वाली अंजलि नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां पर आ जाना अंजलि, ठीक है बेटा। तो इस पर हम छोटी की मात्रा लगाते अंजलि, ठीक है। अब नहीं बड़ी लगती ना, तो शब्द हो जाता अंजलि, ई खिंच जाती पीछे की तरफ, क्योंकि उसमें 2 मात्रा का समय लगता है बड़ी वाली ई में। अंजलि, छोटी वाली ई बनाइए, वेरी गुड। चलो, नंबर 2 प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि सब मुझे अंगना लिखकर दिखाओ, अंगना, है ना। तो अंगना आपने कैसे लिखा? ए अनुस्वार, गे ने आ, अंगना, ठीक है। एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जहां पर लघु स्वर होते हैं उन पे केवल अनुस्वार लगाया जाता है, और जहां दीर्घ स्वर होता है वहां चंद्र बिंदु लगाया जाता है बेटा, अनुनासिक आवाज लगाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो अंगना ऐसे लिखना है, वेरी गुड। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके घर, आपका घर कितना बड़ा है? सर जी हमारा घर तो बहुत बड़ा है। तो भैया फिर तो उसका आंगन बहुत बड़ा होगा आपका, आप वहीं पर क्रिकेट खेलते होंगे। हाँ सर जी खेलते हैं। तो बेटा आंगन लिखकर दिखाना मुझे, आंगन,
आंगन। चलो बच्चों बताओ बेटा, इस पर मैं अनुस्वार लगाऊं या चंद्र बिंदु लगाऊं, क्योंकि आ की आवाज आई है आ। ठीक है, तो आ तो हमारा दीर्घ स्वर होता है, दो मात्रा वाला स्वर होता है, तो बेटा इस पर लगाएंगे चंद्र बिंदु आंगन। ठीक है, वेरी गुड। अब एक शब्द मैंने आपसे लिखवाया कि मुझे आप अक्षुण लिखकर दिखाइए, अक्षुण। बोलो तो बच्चों कैसे लिखेंगे अक्षुण? अक्षुण, ए छह क्षत्रिय वाला ऊ और बेटा आधा अणे और पूर्ण अणे, अक्षुण। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा चंद्र बिंदु लगाते हैं, बहुत सुंदर। आइए अब नंबर 5वां शब्द लिखिए बेटे बच्चे, नंबर 5वां शब्द। सब बच्चे मुझे अहिल्या लिखकर दिखाएंगे, अहिल्या, जिसमें बच्चे अहिल्या पर हम क्या करते हैं, ई की आवाज लगा देते हैं, जो गलत होता है। सर उर्मिला कैसे लिखा जाता है? प्लीज विशाल बेटा उर्मिला ऐसे लिख देंगे, उर्मिला, क्योंकि रे बोला जा रहा है यहां पर, इसकी रे पीछे चढ़ता है, रेफ वाला, उर्मिला। जैसे आप लिखते हैं निर्मल, निर्मल, निर्मल बाबा नहीं देखे तुमने, निर्मल बाबा है बेटा, निर्मल। तुमसे मैंने कहा अरे भाई बड़े दुर्बल हो रहे हो, बड़े कमजोर हो गए हो, दुर्बल, तुम्हारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, दुर्बल। ठीक है बेटा, ऐसे लिखते हैं। वेरी गुड। तो क्या लिख के दिखाएंगे आप? अहिल्या लिखकर दिखाइए। सर जी 4 समझ में नहीं आया बेटा, अच्छुण, अच्छुण, अण अण की आवाज आ रही है, अण खाली वाली, आधी और पूरी 2 आवाज निकली, अण, अच्छुण। ठीक है, तो नंबर 6 की तरफ आएंगे। मैंने कहा है अहिल्या, तो बेटा अहिल्या पर ई की मात्रा मत लगाना मेरे बच्चों, वह गलत होता है। शब्द अहिल्या नहीं बोला जाता, शब्द अहिल्या बोला जाता है, अहिल्या। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर जी ए है पर छोटी की मात्रा और लिया, ये लिख दिया सर जी मैंने अहिल्या। बेटा ये होता है गलत, गलत मुझे आपको लिखवाना ही नहीं है, आपको सिर्फ सही शब्द लिखवाना है मुझे, सही वाला। नंबर 7, मैंने कहा भाई मुझे राम जी की माता जी का नाम लिखकर दिखाओ, तुमने कहा सर जी कौशल्या होता है, कौशल्या, तो आप लिखेंगे कौशल्या, है ना बेटा, कौशल्या। देखो ये भी सही होता है, और कौशल्या में छोटा वाला से भी मिल जाए वो भी सही होता है, छोटा वाला से। तो बेटा सही शब्द ही आपको लिखने हैं, कौशल्या। दोनों शब्द हमारे वर्तनी की दृष्टि से सही माने जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, सबको ध्यान से समझनी है चीजें। ऐसे बेटा मैंने आपसे कहा कि मुझे ये बताओ, भगवान शिव शंकर जो थे वो किस पर्वत पर बैठकर अपनी प्रार्थना करते थे, वो मतलब एक प्रार्थना करते थे, किस पर्वत पर रहते थे? बोलो। तो आपने कहा सर जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आप कैसे लिखेंगे? कैलाश। बड़ा बच्चा इसमें क्या करता है, बड़ा वाला शय बना देगा, जो बेटा गलत होता है। कैलाश में छोटा से बनाना, बड़ा से मत बनाना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, कैलाश। जैसे दीपिका तिवारी ने लिखा है, सर जी लीजिए लिख दिया, सभी का आंसर बड़े वाले शय का आया है। निखिल दुबे यही तो गलत करते हम लोग, हमें पता था, मुझे पता था, कैलाश ऐसे ही लिखकर दिखाएंगे मेरे बच्चे, कैलाश ऐसे ही लिखकर दिखाएंगे, जबकि बेटा ये गलत है। कैलाश में छोटा वाला शय बनाना, बड़ा मत बना देना, शय कैलाश। ठीक है, ये बड़ा शय गलत होता है। यही तो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, मैंने कहा कि भाई अंत्याक्षरी लिखकर दिखाओ, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी किसे कहते हैं? अंत के अक्षर से शुरू होने वाली जो पंक्ति क्रम होता है वो अंत्याक्षरी कहलाता है ना मेरे भाई? तो बेटा लिखकर दिखाएंगे मुझे अंत्याक्षरी, तो अनुस्वार लगा देंगे, आधा ते याक्षरी। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिख देंगे अंत्याक्षरी। और इसको मैं 2 भागों में तोड़ूं तो अंत्य धन अक्षरी, और अनुस्वार की जगह आप ने भी बना सकते हैं, है ना मेरे बच्चों? देखो ऐसे लिखा मिल जाए आपको, आधा ने आधा तयाक्षरी, तब भी आपकी बात बिल्कुल सही होगी, अंत्याक्षरी। ठीक है, क्लियर है ना? अब मैं आपको तोड़कर भी इसे दिखा देता हूं, वरना आपका डाउट रहेगा सर जी ऐसे कैसे लिख गया। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे लिख गया, देखो मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो बेटा जब हम कहते हैं ना
अंत्यय धन अंत्यय धन अक्षरी, ठीक है ना, अक्षरी। तो ये संधि का नियम होता है, ये में से भी ए आया और बाद में भी बाद वाले शब्द का पहला वर्ण ए है, दोनों के मेल से आ हो जाता है आ। तो बेटा आ की आवाज यहां है ना, है ना यहां पर आ की आवाज, तो दोनों के मेल से आ बन गया। तो मेरे बच्चे हमारा शब्द इस प्रकार लिख गया अंत्याक्षरी। और के की आवाज छह में साइलेंट होती है, क्योंकि छह जो बनता है के और शे के मेल से बनता है, के और से के मेल से प्यारे बच्चों छह बनता है, छह। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखो बेटा, कौशल्या और कौशल्या दोनों प्रकार से याद रखना, दोनों तरह से सही या ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत तुम्हारी क्लास में बैठे हुए अनेक बच्चे गलत करके जाएंगे इस शब्द को। ऐसे ही बेटा नंबर 10 शब्द मैंने लिखा, मैंने कहा अछोहिणी लिखकर दिखाओ। अछोहिणी, अछोहिणी किसे बोलते हैं? जो बेटा तुमने देखा होगा पहले जब लड़ाइयां होती थी तो राजा घोड़े पर बैठ के चलते थे रथ पर, और सेना पीछे पीछे रहती थी, कुछ आगे रहते थे हाथी घोड़े, तो उसे अछोहिणी बोला जाता था, है ना। बिल्कुल, जय हनुमान जी की, ठीक है मेरे बच्चों। चलो तो बेटा लिखेंगे आप लोग अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, ऐसे, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार आप लिखें। कैलाश गलत है, हाँ देव कुमार बेटा तुम मत करके आना गलत को, सही वाला करके आना, बड़ा वाला से। जब नंबर कट जाएगा ना फिर वहां पर बहस नहीं कर पाओगे एग्जामिनर से। ध्यान रखो, जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, वरना गलती की तरफ ज्यादा जाता है बालक। मैं इसलिए आपको गलत शब्द एक नहीं बना पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। अछोहिणी इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि मुझे सब लोग आप अभ्यस्त लिखकर दिखाओ, अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यस्त। तो बेटा नंबर 11 मैंने लिख दिया बच्चों अभ्यस्त, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसका भी मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, अभिधन अस्त, ठीक है, अभिधन अस्त। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, अभिधन अस्त में, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे छोटी वाली ई का मेल जब ऐसे होता है तो यह बनता है, यह भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, याद रखना। तो बेटा ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अच्छे से। मुझे अंतरराष्ट्रीय लिखकर दिखाएंगे, अंतरराष्ट्रीय। चलो बच्चों अंतरराष्ट्रीय, सब प्यारे बच्चे लिखकर दिखाएंगे मुझे अंतरराष्ट्रीय। तो कैसे करोगे भाई? अंतर, अंत तक तो सब आगे, सब यहां तक तो राष्ट्रीय, यहां भी बोला जा रहा है। अब राष्ट्रीय इसके ऊपर लगेंगे, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करो सर जी, करवा देना सुरेंद्र जी भैया, बिल्कुल। नंबर 13 नंबर बेटा सब लोग लिखकर दिखाएंगे मुझे आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखकर दिखाएंगे। हाँ अंतरराष्ट्रीय बेटा, अंतरराष्ट्रीय, रेफ आगे चढ़ा देंगे, राष्ट्रीय, ठीक है। चलिए तो बेटा आशीर्वाद, आशीर, रे यहां पर बोला जा रहा है, रेफ है, थोड़े से समय के लिए बोला जा रहा है, आशीर्वाद, ठीक है मेरे बच्चे, आशीर्वाद। ये आपको ध्यान से बेटा, हाँ पीछे से मत लगाना, यहां पर रे मत लगा देना ई के बाद, यहां तो बोला ही जा रहा है, जहां बोला जा रहा है वहीं थोड़ी लगता है रेफ। रेफ तो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है मेरे बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। अब मुझे सब लोग आविष्कार लिखकर दिखाएंगे, आविष्कार, ठीक है ना, आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार नहीं बोलते, आविष्कार। नंबर 14 तो मेरे बच्चे आप लिखेंगे आविष्कार, ठीक है, आविष्कार, ठीक है बेटा। कैसे लिखेंगे? आविष्कार, आ की आवाज आती है, आविष्कार। सर जी 12 फिर से लिखिए ना, 12 नंबर कौन सा बेटा? अंतरराष्ट्रीय, बेटा अंतरराष्ट्रीय सही तो है, इसको भी ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखकर मिल जाएगा आपको, अंतरराष्ट्रीय,
अंतर इस तरह भी लिखा मिल जाता है कभी कभी अंतर, लेकिन बेटा जो आपको ज्यादा पेपर में मिलता है उस पर ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय है ना, इससे भी ये दोनों प्रकार से लिख जाता है, लेकिन हमें जो ज्यादा एग्जाम में मिलता है उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो प्यारे बच्चे आप लिख के दिखाएंगे मुझे नेक्स्ट शब्द कोई अच्छा सा आपको याद आ रहा हो। अनधिकार, अनधिकार लिख कर दिखाएंगे, अनधिकार लिखो बच्चों। छोटा वाला शय बन गया शकार आविष्कार, छोटा वाला शय नहीं शकार हो जाएगा, आविष्कार। हाँ छोटा वाला शय नहीं बेटा, ये पेट चिरा शय बनाएंगे, सॉरी, आविष्कार, ठीक है। चलो अनधिकार लिखकर दिखाएंगे, अनधिकार। सर जी टाइम आउट हो गया, बट टाइम आउट कोई नहीं है। हाँ 14वां बेटा मैंने सही कर दिया, इसमें छोटा वाला से नहीं आएगा, इस पेट चिरा से षटकोण वाला। लीजिए दोबारा लिख देता हूं, आविष्कार, ये मात्रा खिंच गई नीचे को, ठीक है ना। ये जो पेन है ना छोटा सा नीचे छोटा शय बन गया, गलत है वो। अब लिखेंगे आप लोग अनधिकार, तो बेटा अनधिकार, अनधिकार ऐसे। आ की आवाज मत ले आना, आ की आवाज गलत होती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है बेटा, आविष्कार आपका ये, ठीक है, पेट चिरा से आएगा। तो बच्चों नंबर 16 लिखेंगे हम लोग, एक शब्द आता है आधीन, ठीक है, आधीन। तो बेटा आधीन नहीं होता, शब्द होता है अधीन, आ की आवाज उसमें गलत होती है, अना नहीं होता बेटा, अना मत लिखना है ना, अना नहीं लिखना, अनधिकार लिखना, अनधिकार, ठीक है बच्चे, अनधिकार। बेटा ये वाला कैलाश पर बड़ा बच्चा बड़ा शय मत बना देना, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अधीन, अधीन, ठीक है। चलो तो एक शब्द लिखकर दिखाएंगे बेटा मुझे, सब, हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। एक शब्द लिखकर दिखाएंगे बच्चे, वो वाला अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। ये की आवाज साइलेंट होती है, वहां पर छुपी होती है, लेकिन बच्चा यह बना देता है, ठीक है ना बेटा। हाँ अछोहिणी, बेटा ये वाला शब्द बिल्कुल सही है, अछोहिणी, ठीक है ना। चलिए तो नंबर 17 की तरफ आएंगे बेटा। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, कौन सा शब्द था, अंतर्ध्यान, उसमें दो प्रकार से उसे लिखते हैं, ठीक है। अंतर्ध्यान तो कैसे लिखेंगे बेटा, एक तो आप अनुस्वार लगा करके ध्यान, ऐसे ध्यान है ना, लेकिन इसमें यह की आवाज बोलती है थोड़ी सी, वो बेटा गलत होती है, उसको हमें कभी नहीं लेना, ठीक है ना। ऐसे भी लिख देते हैं। और मेरे बच्चों देखो, आधा ने ते धे आ और इसके ऊपर रे लग जाएगा और ने, अंतर्धान, अंतर्धान मतलब गायब हो जाना, छुप जाना, ठीक है ना। ऐसे आपको यार यह की आवाज मत लेना, गलत कर देता है वो शब्द हमारा, ठीक है मेरे भाई। हाँ बोलने में यह की आवाज फील होती है, लेकिन वो अंतर्ध्यान होता है, सब अंतर्ध्यान। ऐसे ही बच्चों नंबर 18 की तरफ आएंगे हम लोग। एक शब्द लेंगे, जैसे मैंने कहा अमावस्या, ठीक है बेटा, शब्द लिखा हमने अमावस्या, 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 ठीक है। टाइम आउट हो गया बेटा रोहित, किसी ने कोई टाइम आउट नहीं किया, आप बकवास करते हैं यार, समय पे आप पढ़ा करो यार, मेहनत किया करो, है ना, ठीक है भाई। बेटा एक बात सुनो, बड़ी और छोटी में एक अंतर होता है, ये जो छोटी होती है ये इधर को चढ़ती है पहले, सॉरी ये इधर को चढ़ती है, और ये बड़ी वाली जो ई होती है ये बेटा इधर को चढ़ती है दाएं को, ये चढ़ती है दाएं को, है ना, और ये चढ़ती है बेटा बाएं को। ये बेटा बीच बीच में जो डिस्टर्ब होते हैं, पता नहीं क्यों सोचते हैं ऐसा उल्टा सीधा, ये चढ़ती है दाएं को, ये चढ़ती है बाएं को। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है बेटा, 2 मात्रा का, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है ना, याद रखना। क्लियर बच्चों? तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। आप बीच बीच में यार जो चीजें चल रही होती हैं उनसे एकदम बहक जाते हैं। अमावस्या, ठीक है मेरे बच्चे, अमावस्या, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा आध्यात्मिक, एक प्रत्यय आ रहा, एक प्रत्यय देखिएगा उसको, ठीक है, आध्यात्मिक,
आध्यात्मिक। तो बेटा यहां पर देखो ए होता तो ये शब्द था हमारा अध्यात्म, और इसमें इक प्रत्यय लग करके बेटा हमने एक बात पढ़ी थी कि ए का क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो बन गया ना, बन गया ना बच्चों। और नंबर बेटा हमारा 20 आता है। इसमें लिखेंगे आप लिख शब्द, जैसे मैंने बोला आपके सामने अंतिम शब्द है अतिशयोक्ति। ठीक है, हाँ। सूरज कुमार बेटा आपका कमेंट देखने के लिए भगवान जी आएंगे, मैं तो नहीं देख पाऊंगा शायद। ठीक है यार, ऐसी बातें करते हैं आप लोग हैं। चलो आप लिखेंगे अतिशय धन उक्ति। तो बेटा ए यहां से निकलता है और उक्ति से मेल करता है, उक्ति से। तो क्या बन जाता है यहां पर, ए और उ का मेल होने से उक्ति बन जाएगा, यहां पर ओ बन जाता है उक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है ना, वेरी गुड। तो अतिशयोक्ति बेटा छोटा बड़ा से आधा नहीं बनेगा, पूरा से बनता है। अतिशय धन उक्ति अतिशयोक्ति। देखो बाई मिस्टेक कोई चूक हो जाती है, वो मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है ना। और मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं, हमेशा कहता भी रहूंगा कि एक टीचर कोई बेटा भगवान नहीं हो जाता। वो भी हमेशा एक अभ्यर्थी, वो भी एक हमेशा क्या रहता है, एक प्रकार से मैं कहूं तो वो भी पूरे जीवन एक विद्यार्थी रहता है। वो नई नई चीजें सीखता है, नई नई चीजें सीखता रहेगा और पढ़ाता रहेगा, सीखता रहेगा पढ़ाता रहेगा। कभी इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो पूरी तरह परिपक्व हो गई हो, है ना बच्चों, है ना मेरे बच्चे सुमन। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता कि गलती अध्यापक से नहीं होती, सबसे हो सकती है, बच्चे से भी होती है, अध्यापक से भी होती है, जब पेपर छपता है तो वह एग्जामिनर से भी होती है, सबसे होती है। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त इसीलिए हमेशा हमको कंठस्थ ज्ञान करते रहना चाहिए, हमेशा हमें प्रैक्टिस पर रहना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं 10 दिन पढ़ाना छोड़ दूं ना, तो बेटा 11वें दिन यदि मैं पढ़ाने खड़ा हो जाऊंगा तो 11वें दिन मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो मुझे भी तुम्हारी तरह रोज पढ़ना होता है, तभी कोई पढ़ा सकता है, वरना कोई दुनिया का इतना बड़ा भगवान नहीं है जो बिगर पढ़े किसी को पढ़ा दे। नहीं पढ़ा सकते यार, कोई नहीं पढ़ा सकता। अपने मुख से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जो कड़वा सच है उसे हमें जानना चाहिए बच्चों। इसलिए सारी चीजें हमेशा आप पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा। नहीं, तुमने भी थोड़ा सा ध्यान हटा दिया, तुम भी वही गायब हो जाएगी, सब चीज एकदम सफेद पेच हो जाएगा, कोरा पेच। ये चीज याद रखो बेटा। यदि मैं भी तुम्हारी तरह ना पढ़ूं ना तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं ही कौन सा भगवान थोड़ी यार, ईश्वर ने कोई मेरे अंदर कंप्यूटर थोड़ी डाल के दिया था, है ना, कि जाओ तुम पढ़ा लो। नहीं पढ़ा सकता भाई। मुझे भी, मैंने अपने गुरु से ज्ञान लिया, फिर उस ज्ञान में और 4 चीजें जोड़ी अपने किताबों से ढूंढ कर, तभी तो भी पढ़ा पाते हैं। तभी तुम भी ऐसी मेहनत करो, सब चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। बस चलिए, तो प्यारे बच्चों सभी को आज के लिए प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।